सर शाहपुर में पिछले साल आम के कुछ पौधे लगाए गए थे, कैसी पैदावार है और कितना लाभ जो है वो बागवानों को मिल रहा है? नहीं नहीं, आम नहीं, सेब के हाँ, सेब के पौधे। लास्ट ईयर जो है सेब के जो प्लांट्स है, 6 वैरायटी के प्लांट जो है विभाग द्वारा इटली से इंपोर्ट किए गए थे, जिसमें जीरोमाइन, रेड ब्लॉक्स और किंग रॉट, ब्रुकफील्ड गाला, बकरी गाला, शिनिको गाला, ये 6 वैरायटीज थी जो विभाग ने इटली से इंपोर्ट की थी। लेकिन ये वैरायटी जो है लो हाइट के लिए नहीं है। ये जो वैरायटीज है ये 4000 फीट या उससे ऊपर के जो इलाके हमारे हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में मैं अगर बात करूं तो रैत ब्लॉक के हैं, धर्मशाला ब्लॉक में है, बुहारना ब्लॉक के हैं, नगरोटा ब्लॉक के हैं और बैजनाथ ब्लॉक के। जो ऐसे एरिया इन ब्लॉक के हैं 4000 या उससे ऊपर ऊंचाई वाले क्षेत्र है, वहाँ पे जो है ये वैरायटी बड़ी अच्छी होगी। और हम फार्मर को कह भी रहे हैं कि आप जो है हमारे से ये वैरायटीज लीजिए और हमारे जो ब्लॉक लेवल के ऑफिसर्स हैं उनसे मिलके जो है अपनी फील्ड का मुआयना करवाइए, इंस्पेक्शन करवाइए कि भी आपकी फील्ड जो है किस फ्रूट क्रॉप के लिए, किस वैरायटी के लिए सूटेबल है। सर कितना लाभ जो है वो किसानों को ये जो इटली से जो पौधे आए हैं हुआ है? नहीं, अभी तो आए हैं ये, जी अभी तो लगाए नहीं, अभी तो लगाने हैं लोगों ने, ये जी जी। फील्ड में अभी तो लगाने हैं ना, तो अभी सर तो इस साल ब्लॉक लगेंगे। स्तर, जी, और होपफुली आफ्टर 3 to 4 years फार्मर जो है जब इससे प्रोडक्शन शुरू होगी, जी क्योंकि एक तो ये ऐसे प्लांट है रूट स्टॉक पे लगे हैं, जी इसकी जो प्री बेरिंग एज होती है थर्ड ईयर में, सेकंड थर्ड ईयर में आपको सैंपल दे देंगे जब ये, क्योंकि हाई डेंसिटी प्लांटेशन में लगेंगे, रूट स्टॉक पे लगे हैं, सेकंड थर्ड ईयर में सैंपल देना शुरू कर देंगे। और आफ्टर 4 to 5 years मिनिमम जो है 20 to 30,000 पर कनाल जो फार्मर इससे कमा सकता है। और जो धीरे धीरे ईयरली जो है और भी इसका प्रॉफिट बढ़ेगा और लगभग 50 से 60,000 पर कनाल जो है फार्मर इससे कमा सकता है। सर अगर किसानों को ये पौधे खरीदने हैं तो वो कैसे खरीद सकते हैं? हाँ, इसके 2 तरीके हैं। एक तो फार्मर जो है डायरेक्टली शाहपुर जाए, हमारा जो फार्म है, हमारे हॉर्टिकल्चर ऑफिसर वहाँ है, उनसे मिले फार्म पे, वहीं से डायरेक्टली ले जा सकते हैं। और दूसरा जो है हमारे जो ये 4-5 ब्लॉक है जहाँ पे ये लगने हैं, बैजनाथ, बुहारना, नगरोटा, धर्मशाला और रैत, जो 4000 फीट से ऊपर के फार्मर हैं, वहाँ अपने ब्लॉक हमारे अधिकारी बैठे हैं, उनसे मिले जो है, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे भी आप जो है हमारे लिए ये पौधे मंगवा दे दें, तो हम ब्लॉक में भी पहुँचा देंगे ये पौधे अगर हमारे पास डिमांड आती है तो। सर इन पौधों में खाद डालने का क्या क्या समय जो है वो रहता है? वैसे तो जनरली जो खाद डाली जाती है वो विंटर में हम डालते हैं। जैसे आजकल का जो समय है दिसंबर जनवरी में, इस टाइम एक तो FYM डाली जाती है, दूसरा जो है सुपर फॉस्फेट और पोटाश की खाद है, ये आजकल दिसंबर जनवरी में डाली जाती है। और जो हमारी नाइट्रोजन की जो खाद है वो 50% नाइट्रोजन जो हम फ्लावरिंग से 3 एक सप्ताह पहले डालते हैं, 2 से 3 सप्ताह पहले। और जो हाफ जो डोज नाइट्रोजन का है वो हम इसके 1 महीने बाद डालते हैं, जब फ्रूट सेटिंग हो जाती है उसके बाद। सर्दियाँ आ रही है और पाला पड़ना इस समय शुरू हो गया है, और पाला पड़ने से जो है पौधों को भी नुकसान होता है। इसमें इस तरह से किसान किस तरह से जो है अपने पौधों को बचा सकते हैं? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। आजकल जैसे पाला पड़ भी रहा है, लेकिन हमने जो है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में लगभग 15 दिन पहले जो है फील्डों को, हर ब्लॉक को, 15 के 15 ब्लॉक को हमने इंस्ट्रक्शन जारी कर दी थी अपने ब्लॉक लेवल के ऑफिसर्स को, और उनसे रिक्वेस्ट की गई थी कि आप फार्मर को अवेयर करें। जितने भी हम ट्रेनिंग कैंप्स ऑर्गेनाइज करते हैं या जो आपने ब्लॉक लेवल पे सोशल मीडिया ग्रुप बनाए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप हैं या फेसबुक में है, तो उसमें जो है फार्मर को अवेयर करें कि भाई कैसे हम जो है छोटे पौधों को चाहे बड़े पौधों के पाले से कैसे बचाया जा सकता है। जहाँ तक मैं आपको छोटे पौधों की बात करूँ, जितने भी हमारे सब ट्रॉपिकल फ्रूट प्लांट्स हैं, मैंगो, लीची, सिट्रस वगैरह, गुआवा, इसमें 4 से 5 साल तक के जो पौधे हैं उसमें जो फार्मर उसको घास से ढक सकता है, सरकंडा ग्रास से या बोरियां आदि लगा के वो ढक सकता है। उसको साउथ वेस्ट की जो दिशा होती है उसमें थोड़ा सा जगह रखे ताकि सनरेज अंदर आए। उसके बाद जो फार्मर इरिगेशन कर सकता है फ्रूट प्लांट की बेसिन में, और उसके बाद उसको उसकी मल्चिंग कर लेनी चाहिए, जिससे जो है कोहरे का प्रभाव जो है कम हो। इसके अलावा जो हमारे नर्सरी होती हैं, कई लोग नर्सरी का काम भी वहाँ करते हैं,
तो उसमें जो है थैचिंग का काम जो है आजकल पूरा कर लें, उससे भी कोहरे का प्रभाव जो है नर्सरी प्लांट्स में कम किया जा सकता है। जहाँ तक बड़े प्लांट्स का सवाल है, या जब आपको लगता है कि आज कोहरा पड़ने वाला है, पाला पड़ने वाला है, जैसे जिस दिन आसमान साफ हो, शाम को बिल्कुल आसमान साफ हो, तो उस दिन जो है पानी की स्प्रे भी जो है फार्मर कर सकता है प्लांट में। पर जिस दिन जैसे आज बादल हैं, तो बादल से ये होता है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट रहता है, तो ऐसी सिचुएशन में पाले पड़ने की संभावना या कोहरे पड़ने की संभावना नहीं होती है। सर बात करें शिवा प्रोजेक्ट की, तो किसानों के लिए कैसे फायदेमंद है ये? शिवा प्रोजेक्ट जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के 7 ब्लॉक में चला हुआ है। जैसे बैजनाथ है, बुवारना है, पंचरुखी है, सुला है, लंबा गांव है, देरा है और परागपुर है। इस शिवा प्रोजेक्ट में जो है हम फार्मर को 80:20 के रेशियो से जो है असिस्टेंस दे रहे हैं और टेक्निकल गाइडेंस दे रहे हैं। इसमें शिवा प्रोजेक्ट में एक तो क्लस्टर में हम बागवानी कर रहे हैं, क्लस्टर अप्रोच हमारी है। जैसे हमने देखा कि न केवल डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में, हमारे लोअर हिमाचल में एक तो जो आवारा पशु है या जंगली जानवर है उनका बहुत अटैक होता था। दूसरा जो है पानी की जो सुविधा फार्मर के पास नहीं थी। तीसरा जो है अगर किसी ने बगीचे लगाए भी हैं, उसमें प्रोडक्शन या प्रोडक्टिविटी बहुत कम है। और चौथी जो उनको प्रॉब्लम आ रही थी, मार्केटिंग की प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि स्कैटर हमारे जो फार्मर है उनके पास स्मॉल और स्कैटर्ड लैंड होल्डिंग है। तो ऐसे में जो फार्मर फ्रूट की कल्टीवेशन कर भी रहे थे, उनकी मार्केटिंग की प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि इतने छोटे से, या जब तक आपके पास ट्रक लोड प्रोड्यूस नहीं होगा, तब तक कोई भी बड़ा जो ठेकेदार है या बड़ी जो कंपनीज है वो खरीदने यहाँ पे नहीं आएगी हमारे पास। तो इसलिए एचपी शिवा प्रोजेक्ट में एक सरकार ने देखा भी क्यों ना हम क्लस्टर अप्रोच में बागवानी करवाएं। तो इसमें हमारे 250 कनाल का एरिया रहता है इकट्ठा। एक क्लस्टर जो है 250 कनाल का बनाते हैं, यानी कि 10 हेक्टेयर्स का। तो इसमें एक ही क्रॉप हम लगाते हैं, और जो क्रॉप लगाएंगे वो भी बिल्कुल आधुनिक और वैज्ञानिक तरीके से इसमें कल्टीवेशन करवाते हैं। और जो 250 हेक्टेयर का हमारा एरिया रहता है, वो बिल्कुल एनिमल प्रूफ फेंसिंग से जो है उसको इनसर्कल किया जाता है। मतलब फेंसिंग जो है हम उसमें कंपोजिट फेंसिंग करते हैं। उसमें 4 फीट तक जो है जमीन से वो क्रिएट वायर फेंसिंग रहती है, ताकि कोई जानवर अंदर नहीं जा सके। और ऊपर की जो हमारे 3 फुट है, उसमें हम सोलर फेंसिंग करते हैं, ताकि कोई भी जैसे बंदर वगैरह जो है उसको करंट लगने से अंदर ना जा पाए। तो एक तो इसमें ये है, एनिमल प्रूफ फेंसिंग है। दूसरा, इसमें हम हाई डेंसिटी प्लांटेशन कर रहे हैं। आपने देखा होगा ट्रेडिशनल फार्मिंग में, या ट्रेडिशनल जो बगीचे यहाँ पे हमारे कांगड़ा में लगाए जाते थे, एक कनाल में लगभग 4 से 6 प्लांट लगते थे एक कनाल में। लेकिन हमारी जो ये हाई डेंसिटी प्लांटेशन है, इसमें हम एक कनाल में, जैसे मैं सीट्रस की आपसे बात करूं तो 44 प्लांट्स, 44 जो प्लांट है एक कनाल में हम लगा रहे हैं। और अमरूद के जैसे हैं वो 67 प्लांट्स एक कनाल में लगा रहे हैं। इसीलिए हम इसको कहते हैं हाई डेंसिटी प्लांटेशन। एक तो इसमें हम ये करें। दूसरा जो है हमारी इसमें जो प्लांटेशन कर रहे हैं वो ऐसे सीधी जमीन पे नहीं कर रहे हैं। हम जो है इसमें बेड्स बना रहे हैं, 1 फुट ऊंचे बेड हैं और 4 फुट जो है चौड़े हैं, ताकि पानी जो है इसमें ना टिके। क्योंकि अगर सिट्रस वगैरह ऐसी क्रॉप होती है ये, अगर पानी जमीन में ड्रेनेज का प्रॉपर सिस्टम ना हो, तो इसकी जो रूट्स और तना जो है वो सड़ जाता है। तो इसीलिए हमारे जैसे डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा कई जगह सिट्रस डिक्लाइन वगैरह की प्रॉब्लम आ रही है। तो हम जो है इसमें बागवानी जो बेड्स पे कर रहे हैं। और तीसरे जो हम इसमें ड्रिप इरिगेशन का भी प्रावधान कर रहे हैं। और इरिगेशन देने के लिए या पानी का प्रोविजन करने के लिए आईपीएच डिपार्टमेंट, जो जल शक्ति विभाग हमारे साथ जुड़ा है, पानी का प्रबंध जो है जल शक्ति विभाग कर रहा है। तो इसमें एक तो देखो एनिमल प्रूफ फेंसिंग हो गई, पानी का प्रावधान हो गया, क्लस्टर में फार्मिंग हो रही है। और जब ये प्रोड्यूस हमारा आएगा, तो नेचुरली काफ़ी प्रोड्यूस आएगा और ट्रक लोड से ज़्यादा प्रोड्यूस आएगा। तो बड़े बड़े जो कॉन्ट्रैक्टर हैं या बड़ी बड़ी कंपनियां जो है, ये खुद वो हमारी बातचीत, सरकार की बातचीत चली हुई है बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर से, और जो ये कंपनीज हैं वो यही जो है हमारा प्रोड्यूस खरीदने आएंगे, और फार्मर को जो है ज़्यादा मतलब मार्केटिंग की भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सर बात करें दिसंबर महीने में, सबसे जो पौधे हैं, किन पौधों की डिमांड जो है वो इन दिनों रहती है? हमारे वैसे तो 2 किस्म के पौधे होते हैं, एक एवरग्रीन है और एक जो दूसरे है जिसमें पतझड़ होता है, लीफ शेडिंग जिसमें होती है। तो एवरग्रीन प्लांट्स जैसे हमारे मैंगो, लीची,
सिट्रस, गुआवा, पपाया इत्यादि, ये हम जुलाई अगस्त में लगाते हैं। और जो हमारे पतझड़ वाले पौधे हैं जो आजकल लगते हैं दिसंबर, जनवरी, फरवरी में, वो एप्पल, पियर, पीच, प्लम, एप्रिकॉट, वॉलनट, पीकानट, ये जो है आजकल लगते हैं। तो हमारे, जैसे मैं डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की बात करूं, तो हमारे साल में लगभग 1.5 लाख के आसपास जो है प्लांट्स लगते हैं, जिसमें से 1,30,000 से लेकर 1,40,000 तक हमारे एवरग्रीन प्लांट्स लगते हैं, और 10,000 से लेकर 20,000 तक जो है हमारे पतझड़ वाले यानी कि टेम्परेट रीजन वाले जो प्लांट्स हैं वो लगते हैं, जिसमें एप्पल, पियर, पीच, प्लम, एप्रिकॉट इत्यादि आते हैं। तो इसमें मेनली जो हमारे पास डिमांड रहती है वो एप्पल और पियर की रहती है और प्लम की रहती है। असर अगर बागवानी की बात करें तो इस दिशा में किसानों का कितना रुझान जो है वो रहा है? किसानों का अभी हो रहा है, अच्छा रुझान अभी है फार्मर का। जैसे हमने ये डेमोस्ट्रेशन प्लॉट्स एस्टेब्लिश किए, अगर मैं जैसे लास्ट ईयर की बात करूं, तो 250-250 कनाल के हमने डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में 5 क्लस्टर डेवलप किए हैं, जिसमें 2 लीची के हैं, 2 अमरूद के हैं, और एक जो है सिट्रस का है। लीची के जो है हमारे धानग में है, बैजनाथ ब्लॉक में, और धेन जो है सूला ब्लॉक में, वारना ब्लॉक में आता है। अमरूद के जो एक बैजनाथ में सेल जगह है, बैजनाथ ब्लॉक में वहाँ पे, और एक जो है सूला ब्लॉक में लाट में है। और 5वां जो क्लस्टर हमने स्वीट ऑरेंज का, सिट्रस का लगाया है, वो त्रेला में है, डेवलपमेंट ब्लॉक लंबा गांव में। तो एक तो ये हमने डेमोस्ट्रेशन के लिए फार्मर के लिए लगाए हैं, वहाँ जाके कोई भी फार्मर देख सकता है। हमने विजिट भी करवाई है फार्मर की कईयों की, जैसे नूरपुर से, नगरोटा की, उन्होंने विजिट की और काफ़ी उनको इंटरेस्ट उसमें लगा कि भाई नहीं, हमें हाई डेंसिटी प्लांटेशन जो है करनी चाहिए और बागवानी की ओर जाना चाहिए। और दूसरा जो हमने लास्ट ईयर डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में 34 फ्रंट लाइन डेमोस्ट्रेशन प्लॉट्स जो एस्टेब्लिश किए हैं, जिसमें 27 जो डेमोस्ट्रेशन प्लॉट्स वो सिट्रस के लगाए हैं, स्वीट ऑरेंजेस के, और 6 जो है गुआवा के, और एक जो है हमने अनार का लगाया है काथला में, वो भी डेवलपमेंट ब्लॉक लंबा गाँव में है। तो इस वो भी HP शिवा ब्लॉक, शिवा परियोजना में जो हमारे ब्लॉक सिलेक्टेड थे, 7 ब्लॉक, वारना हो गया, बैजनाथ हो गया, पंचरुखी हो गया, सूला है, लंबा गांव है, देरा और प्रागपुर में। इसमें जो है ये डेमोस्ट्रेशन प्लॉट्स हमने 25-25 कनाल के 34 डेमोस्ट्रेशन प्लॉट्स एस्टेब्लिश किए हैं। फार्मर वहाँ जा रहे हैं, देख रहे हैं, और जो रिजल्ट है, सैंपल हमें नेक्स्ट ईयर ही दूसरे साल में जो है उसमें मिलना शुरू हो गया, और फार्मर काफ़ी इन्फ्लुएंस हो रहे हैं उसको देख के, और वो भी चाह रहे हैं कि भाई हम जो है बागवानी की ओर जो है बढ़े। क्योंकि आप देख रहे हैं कि एग्रीकल्चर में, यहाँ पे एग्रीकल्चर से मेरा मतलब है गेहूं, धान, मक्की में जो है इतना प्रॉफिट नहीं है। और हमारी हिमाचल की जो लैंड है वो बनी जो है हॉर्टिकल्चर के लिए। मैं आपसे कहूँ, क्योंकि एक तो यहाँ पे हमारे 88% जो फार्मर है स्मॉल एंड मार्जिनल है, यानी कि उनके पास जो जोत है छोटी छोटी है, 50 कनाल से कम लैंड है। तो ऐसी जो हमारी कृषि की व्यवस्था है, इसमें कभी भी जो है फार्मर के लिए गेहूं, धान, मक्की की जो कल्टीवेशन है प्रॉफिटेबल नहीं हो सकती है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ फार्मर जो है बागवानी की ओर जाए, और बागवानी से अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। और साथ में हमारी जो नेक्स्ट कमिंग जनरेशन है, मुझे नहीं लगता वो गेहूं, धान, मक्की की जो है फसल ग्रो करेंगे या उनका इंटरेस्ट इस ओर होगा। लेकिन बागवानी एक ऐसा व्यवसाय है, व्यवसाय क्या, मैं तो कहता हूँ ये जो है एक प्रोफेशन नहीं रह गया, बागवानी जो है ये एक बिजनेस बन गया है। बिजनेस इन द सेंस कि लोग अब आज की डेट में ये सोचने लगे हैं कि भाई अगर मेरे पास इतने स्क्वायर मीटर है, या 10 स्क्वायर मीटर एरिया है, या 20 स्क्वायर मीटर एरिया है, तो मैं अपना प्रॉफिटेबल कैसे इन्हांस करूं। 10 स्क्वायर मीटर से अगर मेरा प्रॉफिट 1000 पे है, तो मैं 20 स्क्वायर मीटर से कैसे 2 से 3000 इसको बढ़ाऊं। तो इट इज ऑल्सो बिकम ए बिजनेस नाउ। थैंक यू सर। ठीक है।